हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं, सबसे पहले उन्हें डिस्कस करेंगे। उनमें ग्रामर रूल्स और एंटोनिम सिनोनिम्स, अगर कोई वर्ड आया हुआ है जो कि टफ है तो उसकी मीनिंग और उसके एंटोनिम सिनोनिम्स देखेंगे। जो ये वर्ड हमने हाईलाइट कर रखे हैं ये इम्पोर्टेंट वर्ड हैं और आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्म ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड करता हूँ। आप लोग वहाँ से द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उससे जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, जो आर्टिकल मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप पुनः 2 से 3 बार पढ़ेंगे, जिससे कि आपके माइंड में वो वर्ड जो कि टफ वर्ड्स है और ग्रामर रूल्स जो मैं बताऊँगा वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के जो यूट्यूब चैनल है उसके कम्युनिटी सेक्शन में पर डे क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिस्चार्ज ऑर्डर रिवोक्ड, जो ऑर्डर था उसे कैंसिल कर दिया गया। रिवोक्ड मीन्स होता है कैंसिल कर देना या स्क्रैप कर देना। स्क्रैप मीन्स होता है कबाड़ और स्क्रैप जब वर्ब होती है तो मतलब होता है कैंसिल कर देना किसी चीज़ को। तो रिवोक के सिनोनिम हो गए कैंसिल कर देना और स्क्रैप कर देना। और इसका अपोजिट है इनेक्ट करना, मतलब कोई चीज़ का कानून बनाना। इनेक्ट मीन्स होता है कोई कानून बनाना। एससी रिफर्स साईं बाबा केस टू हाई कोर्ट फॉर फ्रेश लुक। एससी मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट रिफर्स के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ़र कर दिया। रिफ़र मीन्स होता है सेंड कर देना। टू सेंड मतलब किसी को कुछ भेज देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो साईं बाबा केस है उसे रेफ़र कर दिया। रेफ़र मीन्स होता है भेज देना टू हाई कोर्ट को फॉर फ्रेश लुक, नई तरीके से सुनवाई करने के लिए। अब देखिए रिफ़र के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। रिफ़र और टू साथ साथ आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ग्रामर रूल्स। सुप्रीम कोर्ट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यहाँ पर लगा हुआ, रिफर्स लिखा हुआ है। साईं बाबा के केस को टू हाई कोर्ट, रिफर्स के बाद टू आता है तो इसलिए टू आया हुआ है। हाई कोर्ट मतलब कि एससी मीन्स हाई कोर्ट, फॉर फ्रेश लुक मतलब कि नए तरीके से, मतलब फिर से सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को साईं बाबा केस रेफ़र कर दिया। रेफ़र मीन्स होता है भेज देना। हम लोग जनरली सुनते हैं कि अगर कोई पेशेंट जो होता है अगर किसी छोटे हॉस्पिटल में है और उसे बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, मतलब कि भेज दिया जाता है। सेकेंड हेडिंग जो है वो है केरला इनिशिएटिव। केरला में शुरुआत हुई है। इनिशिएटिव मीन्स होता है स्टार्टिंग, किसी चीज़ की शुरुआत, स्टार्टिंग होती है इनिशिएटिव। केरला में शुरुआत हुई है। ऑन अ मिशन, एक मिशन पर। मिशन मीन्स होता है, मिशन का सिनोनिम होता है एम, मतलब कि उद्देश्य पर। टू सेव बाइट्स, जो बाइट्स हैं मतलब चमगादड़ हैं उनको सेव करने के लिए, मतलब बचाने के लिए। सेव मीन्स होता है बचाना। बाइट्स मीन्स होता है चमगादड़, जो ये दिख रहे हैं उल्टा लटके हुए, इन्हें कहते हैं बैट, मतलब बाइट्स। अब एक से अधिक हैं इसीलिए यस लगा हुआ है। बाइट जो होता है ये नाउन होता है तो इसके मीनिंग हो गए दो। एक तो हो गया बल्ला, जो हम बाइट माने बल्ला पढ़ते हैं, और दूसरा हो गया चमगादड़। अगर जानवर के संदर्भ में आया हुआ है, मतलब कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है तो बाइट माने चमगादड़, और अगर क्रिकेट के मतलब के संदर्भ में आया हुआ है तो बाइट माने बल्ला। तो एक ही मीनिंग के दो अर्थ हो गए। बस्ट मिथ, जो मिथ्स हैं, जो मतलब कि मिसकंसेप्शन है। मिथ्स का सिनोनिम होता है मिसकंसेप्शन, किसी चीज़ के बारे में गलत धारणा। किसी चीज़ के बारे में गलत धारणा कहते हैं मिसकंसेप्शन या मिस, उन्हें समाप्त करने के लिए। बस्ट मीन्स होता है ब्रेक करने के लिए या डैमेज करने के लिए। जो मिस बने हुए हैं चमगादड़ों को लेकर के उन्हें समाप्त करने के लिए या डैमेज करने के लिए एक केरला में मिशन या इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। थर्ड हेडिंग है आर्मी से संबंधित। बॉर्डर स्टैंड ऑफ, जो चाइना और इंडिया के बीच में गतिरोध बना हुआ है
मतलब कि बॉटल नेक। स्टैंड ऑफ का सिनोनिम हो गया है बॉटल नेक, मतलब कि रुकावट या गतिरोध बना हुआ है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर। इंडिया चाइना टॉक्स, देखिए टॉक्स जो होती है, टॉक्स हमारी है वर्ब, और ये टॉक जो है नाउन की तरह भी काम करती है, टॉक जो है वर्ब की तरह भी काम करती है। यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया गया है। इंडिया चाइना टॉक्स मतलब इंडिया चाइना की जो बातचीत है विल कंटिन्यू, वो जारी रहेगी। शेष राजनाथ, ऐसा राजनाथ जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो है इंडिया चाइना टॉक्स, जो इंडिया चाइना के बीच में जो बातचीत हो रही थी, टॉक्स मीन्स बातचीत जो हो रही थी वो जारी रहेगी, मतलब वो समाप्त नहीं होगी। स्टैंड ऑफ मीन्स होता है बॉटल नेक। अब देखिए सब्जेक्ट जो हमारा है वो है इंडिया चाइना टॉक्स। टॉक्स जो है यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट मतलब मेन नाउन के रूप में आया हुआ है। विल आया हुआ मतलब कि फ्यूचर में, फ्यूचर की बात की गई है, मतलब कि फ्यूचर में जो है इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर के बातचीत होती रहेगी, कंटिन्यू लगातार होती रहेगी। शेष राजनाथ, ऐसा राजनाथ साहब ने कहा है। राजनाथ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था वो लखनऊ है। अब राजनाथ सिंह साहब के लिए आ रही है वर्ब शेष, इसीलिए सिंगुलर लिखा, सिंगुलर वर्ब आई हुई है क्योंकि राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं। और साथ साथ ये यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज किया गया है। रूल ऑफ इन्वर्जन में वर्ब जो है पहले लिखी जाती है, सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। अमेंडेड आईटी रूल्स, आईटी रूल्स मीन होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रूल्स हैं उनमें चेंज किए गए हैं, रूल्स में चेंजेस हुए हैं। अमेंड का मतलब होता है ट्विक, अमेंड का सिनोनिम होता है ट्विक, मतलब कि छोटे छोटे परिवर्तन करना किसी चीज़ में। TW यहाँ पे लिख रहे हैं ट्विक, TWEAK, ट्विक मीन्स होता है किसी रूल में चेंजेस करना, आईटी रूल्स में बदलाव हुए हैं। अमेंड का सिनोनिम हो गया ट्विक, चेंज हो गया। इट इज़ अ न्यू असॉल्ट ऑन इंडियाज़ लिबर्टी, यह जो है इंडिया की जो लिबर्टी है उस पर एक नया हमला है। रेगुलेशंस टेक अवे द राइट टू स्पीक ट्रूथ, जो नियम कानून है टेक अवे द राइट टू स्पीक ट्रूथ मतलब कि सच बोलने के वो दूर हो जाएंगे। लास्ट हेडिंग जो है हमारी है वो नैरो विन, बहुत छोटे अंतर से जीत हुई है। नैरो मीन्स होता है संकीर्ण, बहुत ही पतला, बहुत ही कम जगह में। नैरो विन, विन मीन्स होता है जीत, नैरो विन मतलब बहुत कम ही रनों से जीत हुई है। सुपर जायंट्स, सुपर जायंट्स प्रिवेल ओवर रॉयल्स बाय 10 रन्स, जो सुपर जायंट्स हैं उसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर मतलब कि राजस्थान रॉयल्स पर, सॉरी सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स पर 10 रनों से प्रिवेल ओवर कर लिया है, मतलब कि जीत दर्ज कर ली है। प्रिवेल ओवर का सिनोनिम हो गया विन, प्रिवेल ओवर फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है विन या सक्सीड कर मतलब सफल हुई है। जो सुपर जायंट्स है वो राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हरा दिया है या 10 रनों से जीत दर्ज की है या 10 रनों से सक्सीड मतलब कि सफल हुई है। जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। आज का जो ये आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है और साथ साथ इंडिया की पॉपुलेशन को लेकर के हैं कि इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। कब, जब मिड मतलब कि जून तक जो है इंडिया जो है चाइना को पीछे छोड़ देगा। इंडियाज़ पॉपुलेशन 2 अहेड ऑफ चाइनाज़ पॉपुलेशन, देखिए यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है तो तुलना हमेशा सेम चीज़ में की जाती है, इसीलिए यहाँ पर चाइनाज़ पॉपुलेशन चाइना की जनसंख्या से तुलना की गई है। बाय मिड 2023 सेस यूएन, यूनाइटेड नेशन ने कहा है, यूएन में होता है यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर भी रूल ऑफ इन्वर्जन लागू हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के लिए वर्ब आ रही है शेष। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इंडियाज़ पॉपुलेशन, जो भारत की जनसंख्या है, 2 एज वो आगे निकल जाएगी। एज मीन्स होता है किसी चीज़ को सरपास कर देना,
एज मीन्स होता है सरपास कर देना, मतलब कि आगे निकल जाना, या इसका दूसरा सिनोनिम हो गया बीट कर देना, किसी चीज़ को हरा देना। मतलब इंडियाज़ पॉपुलेशन, जो भारत की जनसंख्या है, 2 एज अहेड ऑफ चाइनाज बाई मिड 2023, मतलब मध्य, मिड में होता है बीच में, मतलब कि जून 2022 या जुलाई तक की बात की गई है। मतलब मिड मतलब 2023 का जो साल है उसका मिड, मतलब कि जून ही हुआ, मतलब 6 महीने में। तो 6 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मिड मीन्स 6 महीने। तो मिड 2023 मतलब जून 2023 तक जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से आगे निकल जाएगी, ऐसा यूएन ने कहा है। इंडियाज़ पॉपुलेशन, इंडिया की जो जनसंख्या है, प्रोजेक्टेड टू रीच 140.86 करोड़ अगेंस्ट चाइनाज 142.57 करोड़। इंडियाज़ पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का सिनोनिम होता है फॉरकास्ट करना, मतलब कि किसी चीज़ के ना भविष्यवाणी करना, फॉरकास्ट करना, फॉरकास्ट करना या एस्टीमेटेड अनुमान लगाना। एक दूसरा सिनोनिम होता है एस्टीमेट करना, मतलब कि अनुमान लगाना। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 142.86 करोड़ पहुंच जाएगी। टू रीच, रीच में होता है पहुंचना, अगेंस्ट चाइनाज, जो चाइना की जो संख्या है 142.57 करोड़, इंडिया जो है उसे सरपास कर देगा, मतलब कि चाइना की पॉपुलेशन से आगे निकल जाएगा, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब कि भविष्यवाणी की गई है या अनुमान लगाया गया है। कंट्रेरी टू में होता है के विपरीत, कंट्रेरी टू मीन्स होता है के विपरीत। ये एक पूरी फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है के विपरीत, किसी चीज़ के विपरीत। कंट्रेरी टू अलार्म बेल्स, जो खतरे की घंटियां हैं वो बज रही हैं उसके बावजूद कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगी मिड जून तक, मतलब कि मिड 2023 तक। अलार्म बेल्स में होता है खतरे की घंटियाँ। पॉपुलेशन ट्रेंड्स पॉइंट टू स्लोअर ग्रोथ, पॉपुलेशन जो है उसका ट्रेंड जो चल रहा है इस समय वो दिखा रहा है कि ग्रोथ जो है वो कम होगी। एंड एजिंग सोसाइटीज़, और जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनके वो बूढ़े हो जाएंगे, एजिंग में होता है बूढ़े होना। शेष रिपोर्ट, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। फैमिली प्लानिंग टारगेट्स, जो फैमिली प्लानिंग टारगेट्स लेकर के आएंगे, कैन लीड टू जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई भी देश फैमिली प्लानिंग लेके आएगा कि 2 बच्चे या 1 बच्चा होना चाहिए, तो क्या होगा, कैन लीड टू, वो बढ़ावा दे सकता है। लीड टू मीन्स होता है कारण बनना, लीड टू मीन्स होता है किसी चीज़ का कारण बनना। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि जेंडर मीन्स होता है लिंग आधारित भेदभाव होगा, कि अगर लड़का है तो जन्म देंगे मतलब बच्चे को, वरना अगर लड़की हुई तो उसे एबॉर्शन करवा देंगे, मतलब कि उसे ख़त्म कर देंगे। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव करेंगे, मतलब कि लड़कों के ही बढ़ावा मिलेगा, लड़कियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब एबॉर्शन करवा दिया जाएगा। इट सेज, इट जो है ये यूएन के लिए आया हुआ, ऐसा यूएन ने कहा है। यूएन ने कहा है अगर हम कोई भी देश है जो फैमिली प्लानिंग अगर करेगा टारगेट्स, तो वहाँ पर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन में होता है भेदभाव करना, जेंडर बेस्ड में होता है लिंग आधारित, मतलब कि अगर लड़का है तभी उसे जन्म दिया जाएगा, लड़की है उसे कोख में ही मतलब अबॉर्शन करवा के ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर यही होगा कि सबके एक लड़का होना ज़रूरी है। अगर ऐसा लेके आया कि फैमिली प्लानिंग होना ज़रूरी है, मतलब एक ही बच्चा या 2 बच्चे होना ज़रूरी है, तो अगर लड़की हो गई धोखे से तो क्या है, वही करेंगे कि लड़की का अबॉर्शन करवा देंगे, अगर लड़का है तो उसे जन्म देंगे, तो इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, मतलब भेदभाव बढ़ेगा। इंडियाज़ पॉपुलेशन के लिए जो वर्ब आ रही है वो प्रोजेक्ट आ रही है। इंडियाज़ पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू रीच, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, अब यहाँ पर इज जो है वो हिडन है, यहाँ पर जो अनुमान लगाया है ये यूएन ने लगाया है, तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में होगा। टू रीच 142.86 करोड़, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 142.86 करोड़ हो जाएगी। अब ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन कि इंडिया की जनसंख्या जो है वो मिड 2023 या मिड जून 2023 तक कितनी हो जाएगी, तो 142.86 करोड़ हो जाएगी।
या इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने यह घोषणा की है या अनुमान लगाया है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है मिड 2023 तक कितनी हो जाएगी। तो उसमें ऑप्शंस हो जाएंगे, वहाँ पर डाटाबेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 142.86, 142.56 इस तरीके से ऑप्शन देंगे कंफ्यूज करने के लिए, उसमें से पूछे मतलब कि एक विकल्प जो होगा वो सही होगा। तो वो विकल्प जो होगा वो 142.86 करोड़ होगा। अब अगेंस्ट होता है के खिलाफ, मतलब यह जो चाइना की जनसंख्या है उसके विरुद्ध। अगेंस्ट जो है वो प्रीपोजिशन है। चाइनाज पॉपुलेशन, जो चाइना की पॉपुलेशन है 142.57 करोड़, जो चाइना की पॉपुलेशन होगी मिड 2023 तक वो 142.57 करोड़ होगी। चलिए किसी में तो हमने चाइना को बीट किया, जनसंख्या में तो बीट ही कर दिया है, बाकी क्षेत्रों में भले ही चाइना को बीट ना कर पाए। कंट्रेरी टू अलार्म बेल्स, कंट्रेरी टू मीन्स होता है के विपरीत। जो अलार्म बेल्स हैं मतलब कि खतरे घंटियाँ बज रही हैं उसके विपरीत। पॉपुलेशन ट्रेंड्स पॉइंट टू स्लोअर ग्रोथ एंड एजिंग सोसाइटीज़, जो पॉपुलेशन ट्रेंड्स है मतलब कि जो जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उससे होगा क्या, स्लोअर ग्रोथ, उससे ग्रोथ जो है स्लो हो जाएगी। और एजिंग सोसाइटीज़, और सोसाइटी में बूढ़े लोगों की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाएगी। शेष रिपोर्ट, ऐसा यूएन की रिपोर्ट में बताया गया या कहा गया है। फैमिली प्लानिंग टारगेट्स, अब देखिए फैमिली प्लानिंग जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, टारगेट्स जो है वो हमारा नाउन है। टारगेट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो कैन आ रही है। कैन जो होती है ये मॉडल वर्ब होती है। कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए लीड का यूज किया गया है। लीड की सेकेंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है लेड। लेड मीन होता है नेतृत्व करना। तो फैमिली प्लानिंग टारगेट्स जो है लीड टू पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब कारण, किसी चीज़ का कारण बनना। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि लिंग आधारित भेदभाव का। इट सेज, इट आया हुआ है यूएन के लिए, ऐसा यूएन ने कहा है। लेट्स मूव अहेड। इंडिया इज सेट, जो है इंडिया इज सेट टू ओवरटेक। अब देखिए ओवरटेक आया हुआ है। सरपास में होता है किसी को पीछे कर देना, या ओवरटेक कर देना, मतलब कि इंडिया जो है वो ओवरटेक कर देगा चाइना को जनसंख्या के मामले में। इंडिया इज सेट टू ओवरटेक चाइना, इंडिया जो है चाइना को पीछे छोड़ देगा। टू बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, किस लिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया जो बन जाएगा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बाय द मिडिल ऑफ 2023, बाय द मिडिल या मिड में, मिड 2023 तक, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, डाटा मीन्स होता है आंकड़े या रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू डाटा, रिलीज मीन्स होता है, रिलीज का सिनोनिम होता है इशू करना, मतलब कि जारी करना। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस के जो डाटा रिलीज किया जाएगा उसके अनुसार जो है इंडिया चाइना को मिड 2023 तक पीछे छोड़ देगा, या इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा। इंडिया यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो इजाई हुई है। और सेट टू जो है, सेट की तीनों फॉर्म्स हमेशा समान रहती है, मतलब एक जैसी रहती हैं। सेट 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 इसी तरीके से होती है। कट कट कट, रीड रेड रेड, तो ये सब जो वर्ब्स होती हैं सेम रहती हैं। इंडिया के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है ई जा रही है, और सेट जो है यहाँ पर पसिव वॉइस में लिखा गया है। इज सेट टू ओवरटेक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस। पॉपुलस जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। ओ यू एस जिन वर्ड्स के अंत में आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। पॉपुलेशन नाउन है और पॉपुलस जो है वो एडजेक्टिव है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। तो बिकम, बिकम मीन्स होता है होना या बनना। बाई द मिडिल ऑफ 2023, मतलब कि मिडिल 2000 मतलब जून 2023 तक। मिडिल तो 6 महीने हो गए, मिडिल का मतलब एक साल का मिड होता है 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने। अकॉर्डिंग टू डाटा, जो डाटा है जिसे इशू किया गया मतलब जारी किया गया या रिलीज कर दिया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जो डाटा रिलीज किया गया या रिपोर्ट रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उसके अनुसार जो है मिड 2023 तक इंडिया चाइना को सरपास कर देगा या ओवरटेक कर देगा। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज पेक्ड, इंडिया की जो पॉपुलेशन है
expect to reach 142.86 करोड़ अगेंस्ट चाइनाज पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो हिडन है, पॉपुलेशन जो है वो लिखा यहाँ पे नहीं गया है, ये अंडरस्टूड होता है। चाइनाज पॉपुलेशन 142.57 करोड़, जो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो पहुंच जाएगी 100 मतलब कि उसकी जनसंख्या जो है 142.86 करोड़ पहुंच जाएगी, और जो चाइना की जो पॉपुलेशन होगी वो 142.57 करोड़ रहेगी। रीच में होता है पहुंचना, पैक में होता है पूरी की जो पैक जो है गणना करने के लिए आती वर्ब है, मतलब काउंट जो की संख्या है वो 142.86 करोड़ पहुंच जाएगी इंडिया की चाइना के विरुद्ध। दिस सोर्स में होता है दिखाता है। दिस शोज इंडिया विल हैव 29 लाख मोर पीपल देन इट्स एशियन नेबर्स। एशियन नेबर्स में होता है चाइना, एशियन नेबर्स जो चाइना है वो एशिया में आता है, इसीलिए एशियन नेबर लिखा है। भारत का पड़ोसी चाइना की बात यहाँ पे की गई है। एशियन नेबर्स का अगर सिनोनिम लिखेंगे तो चाइना हो जाएगा। दिस सोच यह दिखाता है कि इंडिया विल हैव 29 लाख मोर पीपल, इंडिया के जो हैं 39 लाख लोग अधिक होंगे। दिन मीन्स होता है तुलना के रूप में, दिन मीन्स तुलना कर लें, इट्स एशियन नेबर मतलब कि चाइना की तुलना में इंडिया में 39 लाख लोग जो हैं वो अधिक होंगे, मतलब कि इंडिया की जनसंख्या जो है चाइना से 39 लाख अधिक होगी। दिस जो है जो ये आंकड़े हैं या रिपोर्ट है वो दिखाती है, सो मीन्स होता है दिखाना। अब दिस आया है प्रोनाउन, इसीलिए यस लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इंडिया विल हैव, विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हैव आया हुआ है। 29 लाख मोर पीपल, 29 लाख अधिक लोग होंगे। देन तुलना करने के लिए आता है किससे, इट्स एशियन नंबर, मतलब कि चाइना से जो है इंडिया में 39 लाख लोग जो हैं वो अधिक होंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डिस्टेंट थर्ड, यूनाइटेड स्टेट जो है वो तीसरे पायदान पर होगा। विद एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 30 करोड़, एस्टिमेटेड में होता है अनुमानित जो जनसंख्या होगी यूनाइटेड स्टेट्स की वो 34 करोड़ मतलब 34 करोड़ जनसंख्या होगी, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट जो है वो थर्ड स्थान पर रहेगा। पहले पे इंडिया, दूसरे पे चाइना, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा अनुमान लगाया गया है। द डाटा बाय द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जो डाटा है ये जो रिलीज किया गया हो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 ऑफ द यूएन पॉपुलेशन फंड, जो UNFPA है उसके डाटा के अनुसार ये सारे आंकड़े लगाए गए हैं। द डाटा बाय द स्टेट्स, अब जो डाटा है उसके लिए वर्ब जो आ रही है वो है शोड, जो डाटा दिखाता है कि जो संख्या है वो पहले पे इंडिया, सेकेंड पे चाइना, थर्ड पर यूएस रहेगा, ऐसा UNFPA रिपोर्ट में दिखाया गया है। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हिट, जो विश्व की जनसंख्या है, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हिट द 800 करोड़ मार्क इन नवंबर 2022, नवंबर 2022 में जो है विश्व की जनसंख्या जो है वो 800 करोड़ के मार्क, जो उसका माइलस्टोन है, मार्क मीन्स होता है माइलस्टोन, मार्क का सिनोनिम हो गया माइल स्टोन, मतलब कि जो माइलस्टोन था इसको रीच कर लिया था 2022 में ही। विश्व में जो है विश्व की जनसंख्या जो पूरी है वो 800 करोड़ के मार्क को, मतलब कि उसके माइलस्टोन को हिट कर दिया था, मतलब वहाँ तक पहुँच गया था नवंबर 2022 में, मतलब कि नवंबर 2022 में विश्व की जनसंख्या जो है 800 करोड़ पहुँच गई थी, ऐसा द रिपोर्ट सेज, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं या कहती हैं। द रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट बताती हैं कि दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट की कंट्रेरी टू अलार्म बेल्स, कंट्रेरी टू में होता है के विपरीत, कंट्रेरी टू में होता है के विपरीत। द अलार्म बेल्स अबाउट एक्सप्लोडिंग नंबर्स, जो अलार्म बेल्स थी मतलब कि UN ने पहले ही चेतावनी दी थी
एक्सप्लोडिंग नंबर्स की जनसंख्या जो है वो उसमें विस्फोट होगा। एक्सप्लोड जो होती है वर्ब होती है, एक्सप्लोड होती है वर्ब। एक्सप्लोड में होता है फटना, बम का फटना या विस्फोट होना। एक्सप्लोड वर्ब होती है और जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं और नाउन से पहले आता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। एक्सप्लोडिंग नंबर्स, जो नंबर्स हैं या जनसंख्या जो है उसमें विस्फोट होगा, ऐसा अलार्म बेल्स पहले मतलब ऐसा रिपोर्ट्स में पहले ही बताया गया था। पॉपुलेशन ट्रेंड्स एवरीवेयर, पॉपुलेशन का जो ट्रेंड्स है वो सब जगह पर है। पॉइंट्स टू स्लोअर ग्रोथ, जो ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी, उस ओर इशारा करती है। पॉइंट्स टू मीन्स होता है, पॉइंट टू मीन्स होता है इशारा करना, और ट्रेंड्स के लिए जो वर्ब आ रही है वो पॉइंट आ रही है। स्लोअर मीन्स होता है और भी स्लो हो जाना, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, मतलब कि पहले की तुलना में और स्लो हो जाएगी। एंड एजिंग सोसाइटीज़, और जो सोसाइटी में जो लोग होंगे वो बूढ़े होंगे। एजिंग में होता है बूढ़े होना। जस्ट 8 कंट्रीज़, जो 8 देश हैं, विल अकाउंट फॉर में होता है रिस्पॉन्सिबल होंगे। अकाउंट फॉर का सिनोनिम हो गया रिस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। जस्ट 8 कंट्रीज़ विल अकाउंट फॉर, 8 कंट्रीज जो हैं वो उत्तरदायी होंगे। हाफ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन ग्लोबल पॉपुलेशन बाई 2050 तक। हाफ मीन्स आधा, द प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो मतलब अनुमानित ग्रोथ है उसका, इन ग्लोबल पॉपुलेशन वैश्विक जनसंख्या में, बाई 2050 मतलब 2050 तक जो है ग्लोबल पॉपुलेशन में जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है उसके लिए सिर्फ 8 कंट्रीज ही जिम्मेदार होंगे। अब कौन कौन से देश हैं 8 कंट्रीज, उनके नाम बताए गए हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, पहला कांगो होगा, फिर इजिप्ट होगा, इथोपिया होगा, इंडिया होगा, नाइजीरिया होगा, पाकिस्तान होगा, द फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट भी होगा। ये 8 कंट्रीज़ हैं। जस्ट 8 कंट्रीज अकाउंटेबल फॉर मतलब उत्तरदायी होंगे। हाफ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही है उसका आधा है कि इन ग्लोबल पॉपुलेशन 2000, इन ग्लोबल पॉपुलेशन वैश्विक जनसंख्या में ग्रोथ हो रही है उसकी आधी ग्रोथ जो है इन 8 कंट्रीज से ही होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है, मतलब प्रोजेक्ट किया गया है। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तंजानिया आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि तंजानिया की राजधानी क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। वाइल 2/3 ऑफ पीपल नाउ लिव इन अ कंट्री, वाइल में यद्यपि या जबकि 2/3 ऑफ पीपल 2/3 जनसंख्या का जो लोग हैं, नाउ लिव वो रह रहे हैं, इन अ कंट्री एक देश में, वेयर लाइफ टाइम फर्टिलिटी करस्पॉन्ड्स विद जीरो ग्रोथ, जहाँ पर जो है फर्टिलिटी जो है लाइफ टाइम फर्टिलिटी करस्पॉन्ड्स विद जीरो ग्रोथ, वहाँ पर ग्रोथ जो है वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है या जीरो है, वहाँ पर फर्टिलिटी जो है वो बहुत ही अधिक है। ऐसे देशों में लोग रह रहे हैं। एट अ टाइम व्हेन मीन्स होता है उस समय जब, देयर हैव बीन इंक्रीजिंग कॉल्स फॉर इम्पोजिंग अ 2/3 नॉर्म इन इंडिया। एट अ टाइम व्हेन मतलब उस समय जब, देयर हैव बीन इंक्रीजिंग कॉल्स, देखिए देयर जो होता है ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसके लिए ये रूल्स होता है कि जब इसके बाद जो नाउंस आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार जो है वर्ब यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर कॉल्स आया हुआ, कॉल्स मीन्स होता है मांगे, कॉल्स जब नाउन होता है, देखिए कॉल जो है वो वर्ब होती है और जिसमें यस लग जाते हैं तो बन जाता है नाउन, मतलब कि मांगे। तो कॉल्स जो है वो नाउन भी है और कॉल्स वर्ब भी है, यहाँ पर नाउन्स के रूप में आया हुआ है कॉल्स। तो लिखा है देयर हैव बीन इंक्रीजिंग कॉल्स, मतलब कि मांग जो है लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज में होता है बढ़ना। किस लिए, किसकी मांग हो रही है, कॉल्स फॉर, जो मांग है वो हो रही है। देयर हैव बीन इंक्रीजिंग कॉल्स फॉर इम्पोजिंग में होता है थोपना। 2 चाइल्ड नॉर्म इन इंडिया, मतलब कि 2 बच्चे हों इसके लिए नॉर्म बने, मतलब कि कानून बने। नॉर्म का सिनोनिम हो गया ला,
मतलब कि ऐसा कानून बने भारत में कि प्रत्येक इंसान के यानी प्रत्येक परिवार में 2 ही बच्चे हों, मतलब एक माँ बाप के सिर्फ 2 बच्चे हैं। इसकी जो मांग्स हैं, कॉल्स फॉर मीन्स होता है मांग, मतलब जो इसकी मांग्स है वो लगातार बढ़ रही हैं। इम्पोज मीन्स होता है किसी चीज़ को, रूल्स को लागू करना या थोपना। 2 चाइल्ड नॉर्म, 2 बच्चे की पॉलिसी, जो कि पहले चाइना में थी, इस समय चाइना ने हटा दिया है। बाई वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने ये मांग की है। बाई वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने ये मांग की है कि इंडिया में भी ऐसा रूल बने जैसा चाइना में रूल था कि 2 बच्चे से अधिक बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं कोई भी माँ बाप। 2 बच्चे हैं मीठी खीर, 2 से ज़्यादा बवासीर। तो ये कानून जो है इंडिया में भी लागू होना चाहिए। ये किस वेब सीरीज का डायलॉग है, हमें कमेंट करके बताइएगा। 2 बच्चे हैं मीठी खीर, 2 से ज़्यादा बवासीर। There have been increasing calls for imposing a 2/3 norm in India by various political leaders, जो बहुत से पार्टियों के, मतलब वेरियस मीन्स होता है मैनी, वेरियस का सिनोनिम हो गया मैनी। जो बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मांग कर रहे हैं, लगातार उसकी मांग जो है बढ़ती जा रही है कि 2 बच्चों का नियम जो है या लॉ है उसे भारत में भी लागू करिए। एंड सम स्टेट्स, और कुछ जो राज्य हैं सच एस आसाम, सम स्टेट्स, कुछ राज्य जो हैं जैसे कि आसाम, हैव इशूड, अब स्टेट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव आ रही है। सच एस जो है प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, उसके बाद आसाम आया हुआ है। सम स्टेट्स हैव, सच एस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ, जैसे कि आसाम है, उसने एक नियम बना दिया है। सम स्टेट्स, कुछ जो राज्य हैं जैसे कि आसाम, हैव इशूड, इशू का सिनोनिम हो गया रिलीज, इशू का सिनोनिम हो गया रिलीज, मतलब कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने जारी किया है एन ऑर्डर, एक आदेश, इन 2021, 2021 में। कुछ राज्य हैं जैसे कि आसाम है, उसने जारी किया था एक ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश, 2021 में। किस लिए ऑर्डर जारी किया था? टू बार, बार मीन्स होता है स्टॉप करना या रोक लगाना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। देखिए एक बार तो ये होता है जब हम हल कर रहे होते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें भी एक बार आता है। इस तरीके से वर्ड, कोई नंबर यहाँ पे लिखा होता है 8 और इसे सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, तो ये एक तो बार हो गया ये, और एक बार होता है वर्ब। जब ये बार होता है तब ये नाउन होता है, यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। मतलब बार मीन्स होता है किसी चीज़ को रोकना, मतलब कि स्टॉप करना। दोज विद मोर देन 2 चिल्ड्रेन, आसाम ने ये नियम बना दिया है या आदेश पारित किया है जिसके भी 2 बच्चे से अधिक होंगे, फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, उन्हें गवर्नमेंट जॉब से रोक दिया जाएगा। दोज विद मोर देन 2 चिल्ड्रेन, जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, जैसे कि आसाम ने ऐसा आदेश पारित कर दिया है। द यूएन एजेंसी सेड, यूएन की एजेंसी ने कहा है, इट्स फाइंडिंग्स, जो उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें, फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू हैड सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया था, दैट की पॉपुलेशन एंजाइटीज़, जो पॉपुलेशन की लेकर के समस्याएं हैं या चिंता है, हैव सीप्ड इनटू लार्ज पोर्शंस ऑफ द जनरल पब्लिक, वो जो है जनरल पब्लिक, जो आम व्यक्ति हैं उनके दिमागों में पहुंच गई है। मतलब कि कहीं ना कहीं बड़ी जनसंख्या को लेकर के जो मैंगो पीपल हैं उनके दिमाग में भी ये बात सीप इनटू कर गई है। सीप इनटू मतलब धीरे धीरे पहुंच गई है, रिस्क करके पहुंच गई है। अब वो भी कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग की कोशिश कर रहे हैं। इट कॉल फॉर आ रेडिकल थिंकिंग, इट आया हुआ है यूएन के लिए, कॉल फॉर में तो मांग करना, आ रेडिकल रीथिंक मतलब कि इस पर पुनः सोचें, रीथिंक में तो पुनः सोचना, ऑन हाउ किस तरीके जो देश हैं, कंट्रीज एड्रेस, ऑन हाउ कंट्रीज एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है टू सॉल्व समथिंग, एड्रेस के 3 मीनिंग होते हैं। सबसे पहला अर्थ होता है वो होता है पता, दूसरा होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और तीसरा होता है संबोधित करना। पीएम एड्रेस्ड द गैदरिंग, प्राइम मिनिस्टर ने गैदरिंग को संबोधित किया, तो वहाँ पर एड्रेस में होता है संबोधित करना। द पीएम एड्रेस गैदरिंग्स या द पीएम
एड्रेस्ड मैनी गैदरिंग्स इन अ डे। प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन में बहुत सी सभाओं को संबोधित किया है। तो एड्रेस के 3 मीनिंग हुए, पहला पता, दूसरा सॉल्व करना और तीसरा होता है संबोधित करना। यहाँ पर आया हुआ है सॉल्व करने के संदर्भ में, ऑन हाउ कंट्रीज एड्रेस चेंजिंग डेमोग्राफिक्स एंड कॉशन। जो लोग हैं मतलब देश जो हैं एड्रेस वो सॉल्व करेंगे चेंजिंग जो बदलता हुआ डेमोग्राफी से उसे, एंड कॉशन और सावधान रहेंगे, अगेंस्ट यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग करेंगे लोग उसके अगेंस्ट जो हैं सावधान रहेंगे। कॉशन अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग ऐसा ना करें कि जैसे चाइना की जनसंख्या जो है इतनी कम हो गई है, वहाँ पर बूढ़े लोगों की जनसंख्या इतनी हो गई है और काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। इससे चाइना की ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है। एज अ टूल कि फैमिली प्लानिंग को एक टूल के रूप में ना कर लें कहीं, फॉर अचीविंग फर्टिलिटी टारगेट। जो फर्टिलिटी टारगेट्स है उसे प्राप्त करने के लिए ऐसा ना हो जो देश जो हैं कुछ ऐसा अपना लें जैसे कि चाइना ने पहले अपनाया था कि 1 बच्चे से अधिक या 2 बच्चे से अधिक नहीं होंगे। अब क्या है, चाइना वहाँ पर इन रूल्स को एब्रोगेट कर दिया है, मतलब कि स्क्रैप कर दिया है, खारिज कर दिया है और कहा है कि जो लोग वहाँ पर जनसंख्या बढ़ाएंगे मतलब नए बच्चों को जन्म देंगे उन्हें सरकार की तरफ से पैसा भी दिया जाएगा। ग्लोबल एक्सपीरियंस शोड मतलब विश्व में जो है एक्सपीरियंस दिखाता है दैट की फैमिली प्लानिंग टारगेट्स कैन लीड टू। जो फैमिली प्लानिंग जब होती है विश्व में किसी भी देश में, उसके आंकड़े दिखाते हैं, शोध में जो दिखाते हैं कि फैमिली प्लानिंग टारगेट्स, जो फैमिली प्लानिंग की टारगेट्स करते हैं मतलब लक्ष्य बनाते हैं, कैन लीड टू जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उसके कारण क्या होता है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर मेल है मतलब कि लड़का है तो उसे जन्म दिया जाएगा, अगर फीमेल है तो सब उसे जन्म नहीं दिया जाएगा। जब फैमिली प्लानिंग की बात आती है, मतलब अगर सरकार ने कह दिया कि जो है सिर्फ 2 ही बच्चे या 1 ही बच्चा एक माँ बाप पैदा करेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर वो माँ बाप यही चाहेंगे कि लड़का ही हो जो कि हमारे कुल को आगे लेके जाए। तो इसलिए जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब भेदभाव होगा। पहले से ही लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है, अगर फैमिली प्लानिंग टारगेट्स को लेकर आ गई सरकार तो कहीं ना कहीं और भी लड़कियों की संख्या जो है कम हो जाएगी। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस। और जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस मतलब यही होंगे कि पहले ही अबॉर्शन करवा दिया जाएगा, बच्ची के जन्म लेने से पहले उसे कोख में ही मार दिया जाया करेगा। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस। हार्मफुल प्रैक्टिसेस में यही आती हैं, अबॉर्शन या दवा खा लेना, इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हार्मफुल प्रैक्टिसेस कहते हैं। सच एज, अब बताया गया है कौन कौन सी हार्मफुल प्रैक्टिसेस, सच एज जैसे कि पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। पेरेंटल मीन्स जो लड़का होगा सिर्फ उसे ही जन्म दिया जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स होता है सेक्स का निर्धारण करना, सेक्स डिटर्मिनेशन करना। लीडिंग टू जिसके कारण बनेगा सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, कि अगर लड़की है तो उसका अबॉर्शन करके उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होगा। इट सेज ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है। इट आया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए या यूनाइटेड नेशंस के लिए आया हुआ है, सॉरी यूनाइटेड नेशंस के लिए इट का यूज किया गया है, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स तो देश है अमेरिका और यूनाइटेड नेशन जो है ये एक बॉडी है। इट यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।